बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक माँ रहती थी। बहुत ही गरीब थी। उसके दो बेटे थे। एक छोटे बेटे की नई नई शादी हुई थी, तो घर का सारा कार्य बड़ी बहू ही किया करती थी। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन बड़ी बहू ने माँ जी से कहा कि माँ जी, आज खाना पीना घर का सारा कार्य छोटी बहू करेगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, अभी तो उसकी नई नई शादी हुई है और उसे हमारे घर के तौर तरीके रीति रिवाज कुछ भी नहीं पता। अभी तुम कुछ दिन और खाना पीना बना लो, उसके बाद वो सीख जाएगी और फिर स्वयं खाना बना लिया करेगी। जब बहू ने जिद पकड़ने लगी कि नहीं माँ जी, आज तो खाना छोटी ही बहू बनाएगी। माँ ने कहा ठीक है बेटी। माँ छोटी बहू के पास जाती है। माँ ने कहा कि बेटी, आज खाना तुम बना लेना। छोटी बहू ने कहा ठीक है माँ जी, मैं बना लूँगी। छोटी बहू खाना बनाने की तैयारी करने लगी। छील के तो सब्जी बनाई, छान के आटा लगाया। माँ ने कहा बेटी, छान छील के सब्जी रोटी तैयार मत करो, सब्जी रोटी कम रह जाएगी। जब छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, हमारे गांव में तो सब छान छील के ही सब्जी रोटी तैयार करते हैं, मैं भी ऐसे ही बना लूँगी। माँ ने कहा ठीक है बेटी, तुम भी ऐसे ही बना लो। अब छोटी बहू ने छान छील के सब्जी रोटी तैयार की। खाना तैयार हो गया। तब छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, आप पिताजी के लिए खाना ले जाओ। जब माँ ने कहा बेटी, पहले तुम बालक बच्चे बड़े खा लो, और जो खाना बच जाएगा तो हम खा लेंगे, नहीं तो पानी पी के अपने सो जाएंगे। जब छोटी बहू ने कहा माँ जी, हमारे तो गांव में सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग ही खाना खाते हैं, उसके बाद कोई छोटे बड़े खाना खाते हैं, तो तुम भी आप ऐसा करो, पिताजी के लिए खाना ले जाओ। जब नहीं मानी छोटी बहू, तो माँ जी एक चमची सब्जी और दो रोटी लेके पिताजी के लिए लेके जाने लगी। तब छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, इनमें क्या पिताजी छिक जाएंगे? आप ऐसा करो, मेरे नाम की भी सब्जी रोटी लेके चले जाओ। नहीं मानी बहू। तब माँ ने एक चमची सब्जी और दो रोटी और ले ली और पिताजी के लिए खाना लेके चली गई। तो सभी ने, घर के सब बड़े छोटे बड़े सभी ने खाना खूब पेट भर के खाया और खाना बच भी गया। भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि सब ने पेट भर के खाना खा भी लिया और खाना बच भी गया। अब बड़ी बहू सोचने लगी कि इस छोटी बहू ने तो कोई जादू टोना करा है। बड़ी बहू सोचने लगी कि इसने तो कोई जादू टोना करा है, जो खाना सबने पेट भर के खा भी लिया और खाना बच भी गया। तब छोटी बहू ने कहा दीदी, मैंने कोई जादू टोना नहीं करा, ये तो भगवान विष्णु की कृपा है, जो उनकी कृपा हम सब पर बनी रही। जब इतना सुन के बड़ी बहू वहाँ से चली जाती है। छोटी बहू घर का सारा कार्य करने लग जाती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। तब छोटी बहू ने कहा माँ जी, आप पिताजी से कह दो कि वो गेहूं ले आएंगे, मैं छान फटक के पीसना बना के गेहूं पिसवाऊंगी और तब खाना तैयार करूंगी। जब माँ सोच में पड़ गई। जब माँ ने कहा बेटी, हमारे तो एक ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह खा लेते शाम को नहीं खाते, शाम को खा लेते हैं तो सुबह नहीं खाते। छोटी बहू समझ गई कि हमारे शायद गरीबी है, इसी कारण ये सब माँ जी ने कहा है। तब छोटी बहू ने सोचा कि मैं अपने गलसरी दे दूं। छोटी बहू ने अपनी गलसरी उतार के माँ जी को दी और कहा कि माँ, आप ये गलसरी ले जाओ और पिताजी से कहना कि गलसरी दे के गेहूँ ले आएंगे। तब माँ ने कहा बेटी, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपने गहने क्यों दे रही हो? कोई गांव बस्ती में सुनेगा तो क्या कहेगा कि देखियो, नई बहू की अभी अभी शादी हुई है और गलसरी उतरवा के ले आई। तुम ऐसा मत करो। जब छोटी बहू ने कहा माँ जी, जब मैं ही किसी से कुछ नहीं कहूँगी तो कोई क्या कहेगा, आप ऐसा करो, ले जाओ। छोटी बहू नहीं मानी। माँ ले के गलसरी पिताजी के पास गई। कहने लगी कि ये लो, बहू ने गलसरी दी है, इसे ले जाओ और गेहूं ले आओ। पिताजी ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आई, नई नई बहू की गलसरी उतरवा के ले आई। तब माँ ने कहा कि मैंने तो बहू से काफ़ी मना किया कि तुम मत दो, लेकिन बहू नहीं मानी। बहू ने कहा कि जब मैं ही किसी से कुछ नहीं कहूँगी तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। पिताजी ने कहा ठीक है। पिताजी लेके गलसरी अपने चले गए। बियाबान जंगल में से गुजर रहे थे तो वहाँ एक बहुत बड़ी दुकान थी। वह दुकान से गेहूं लेके कहने लगे कि लो सेठ जी, गलसरी ले लो और मुझे गेहूं दे दो। पिताजी ने दे के गलसरी गेहूं ले लिए।
पिताजी लेके गेहूँ अपने घर चले आए। जब माँ ने कहा कि पिताजी से कहा कि तुम इन गेहूँ को वहीं क्यों ना पिसवा लाए जो घर पे लेके आए हो। जब छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, पिताजी ने बहुत अच्छा किया जो गेहूँ घर पर लेकर आए हैं, मैं तो छान फटक के पीसना बना के जब गेहूँ पिसवाऊंगी। तब माँ वह छोटी बहू अपने पीसना बनाने लगी तो देखा उसमें गलसरी जब कहने लगी, माँ जी देखो, पिताजी ने अच्छा नहीं किया जो गेहूं भी ले आए और गलसरी भी ले आए, शायद चोरी का माल, इसीलिए हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। जब माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं तो नहीं, पर जब बुरा वक्त आवा है, जब बुरे अच्छे बन जाते हैं और अच्छे बुरे बन जाते हैं, शायद गलती से आ गई होगी, लो मैं इसे वापस करवा देती हूँ। माँ अपने लेके गलसरी पिताजी के पास गई। पिताजी ने से कहने लगी कि देखियो ये आपने क्या किया जो गेहूं भी ले आए और गलसरी भी ले आए। पिताजी ने कहा कि मैं तो गलसरी दे के ही गेहूं लेके आया हूँ, अब ये आई इसमें कैसे मुझे नहीं पता, चलो गलती से आ भी गई है तो मैं इसे वापस कर आता हूँ। अब पिताजी लेके गलसरी बियाबान जंगल में से गुजर रहे, देखे तो वो दुकान कहीं भी ना। शहर जाए क्यों जब शहर से ली ना। अपने घूम फिर के देख के बाट अपने घर चले आए। कहने लगे, ये लो बहू गलसरी तुम्हारी, मैंने तो वो दुकान खूब देखी, ना मुझे वो दुकान मिली ना मुझे वो सेठ मिला, किसी और को मैं दूं क्यों जब मैं कहीं से लेके ही ना आया, मैं तो लेके गलसरी आया, अब चाहे तू मुझे चोर समझ चाहे कुछ भी समझ। जब बहू ने कहा, माँ जी पिताजी से पूछना कि वो कैसा सेठ और कैसा सेठ का भेष था। जब पिताजी ने कहा कि बहू पीला ही तो सेठ का भेष, पीली ही दुकान और सब सामान पीला ही पीला। जब बहू ने हाथ जोड़ के नमस्कार करके कहा कि पिताजी वो तो साक्षात विष्णु भगवान थे जो हमारे दुखों को दूर करने आए थे। हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आप बड़ी बहू के आए ऐसे किसी के भी मत आना, जैसे आप छोटी बहू के आए ऐसे सबके आना, कहनहार सुननहार हुंकार भरने वाले का सबका भला करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।